हॉस्पिटल को हटाया नहीं जा सकता है और जिस प्रकार से बताया जाता है कि इस पर राजनीतिक और एक पत्रकार का संरक्षण बहुत तरीके से है। हुआ था पहले पास्ट में, प्लस हमने फिर देखा तो एक MI डिटेक्ट हुआ। उसके बाद हमने उन पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो देनी चाहिए हार्ट डिजीज़ की, और फिर वापस उनका डिसैचुरेट हुए। वो पेशेंट के अटेंडर भी उनको हमसे ये कंप्लेन मतलब चाह रहे थे कि हम बड़े जगह पे जाएं, मतलब उनको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से ज़्यादा बड़े जगह पे ट्रीटमेंट करने का मन था। उन्हें सांस लेने की समस्या थी, उनके पल्स नहीं थे और यानी कि डेथ हो चुका था उनको, मतलब डेथ पूरा गया हुआ है। तो इमरजेंसी लाइट आप लोग के पास नहीं है? नहीं, अभी वो जनरेटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए जिस प्रकार से हम यहाँ पे खड़े हैं, सोमेश्वर हॉस्पिटल है और सोमेश्वर हॉस्पिटल एक लॉज में पहले एक लॉज था और आज देखिए सोमेश्वर हॉस्पिटल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और व्यक्ति की मौत ऐसा है कि वो चल कर आए और अर्थी पर गए, इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, डॉक्टरों की कमी, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर केवल सर्दी खांसी का आप उपचार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप यहाँ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस प्रकार से नर्सिंग होम को लाइसेंस दे दिया गया है और नर्सिंग होम को लाइसेंस किस प्रकार से दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। ये डॉक्टरों की जो टीम गठित होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब टीम गठित होती है तो क्या वो भांग के नशे में रहते हैं कि ऐसे जो हॉस्पिटल है जो पहले लॉज थी, लॉज को हॉस्पिटल बनाया गया है, ऐसे लॉज पर हॉस्पिटल है और इस कोमल सिन्हा है और वो डॉक्टरी यहाँ पे करते हैं। और आज दिखावा के लिए एक डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, जबकि यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं और यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर नहीं रहते हैं। ये रायपुर से आना जाना करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर रायपुर से आना जाना करते हैं कोई भी डॉक्टर, तो ये समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो सुविधा यहाँ पर पूरी तरीके से ठप है। और ठप होने के साथ साथ ऐसे जो नर्सिंग होम है इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ इन्हें FIR करके इन्हें जेल भी जाना चाहिए। क्यों जेल जाना चाहिए? क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और जो व्यक्ति की मौत हो गई तो ये इनका कहना है कि हमने कहा कि मत जाओ, फिर भी हाँ वो चले गए। तो ये बताइए, इन्होंने कहा मत जाओ और उनके बाद भी चले गए, तो ये समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद में अगर जो व्यक्ति दम तोड़ सकता था, तो ये परिजन को भी पता था कि इनका इलाज जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। जब इनके इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता है तो पैसा ऐंठने के लिए यहाँ पर जो नर्सिंग होम चलाया जा रहा है और पैसा ऐंठने के लिए यहाँ पे रख दिया जाता है और जब स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं तब ये यहाँ से रिफ़र कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास में ना ही उपलब्ध ऑक्सीजन है, ना ही इनके पास में ड्राइवर है, ना किसी प्रकार से यहाँ पर पूरे जब मैं देख के आई हूँ तो यहाँ पे 2-3 कबाड़ी टाइप का कूलर रखा हुआ है, 2-3 बेड रखा हुआ है, बस इतना ही है इनके पास में। किसी प्रकार से संसाधन ही नहीं है। जब संसाधन नहीं है तो ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग आप लोग किस प्रकार से निरीक्षण करके ऐसे जो सोमेश्वर हॉस्पिटल को आप लोग दे दिए हैं लाइसेंस? क्या आप लोग भांग पी के यहाँ पर लाइसेंस दे के बैठे रहते हैं? या भांग तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पर किसका डर है? कौन सा ऐसा नेता है कि जो संरक्षण इस प्रकार से दे के बैठे हुए हैं? उनके संरक्षण के कारण आज इस प्रकार से गरियाबंद जिला में युवा का जो मौत हुआ है, ये केवल ऐसे संरक्षण देने वाले के साथ में हुआ है, क्योंकि उनको तो कमाई केवल यहाँ पर किराए से है, लेकिन संरक्षण देकर यहाँ पर जो सुविधा नहीं है, सुविधा ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जब पेशेंट रखा जाता है और पेशेंट रखने के बाद में जब क्रिटिकल हो जाने के बाद में इनको भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति एक और आई हुई थी, ये गरियाबंद जिला के पास में 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, सिर में चोट लगा हुआ था, लेकिन उनका जो सिर में चोट लगने के बाद इन्होंने ऑपरेशन करवाया, सब करवाने के बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जब हो गई तो ये बताइए कि संरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है? कौन से ऐसे व्यक्ति का संरक्षण है? कौन सा ऐसे विधायक का संरक्षण? कौन सा ऐसे मंत्री का संरक्षण? कौन से CM साहब का संरक्षण है जो ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल नर्सिंग होम को दिया गया है लाइसेंस?
कि इंसान यहाँ पे आए और दम तोड़ता हुआ अर्थी पर चला जाए, इस प्रकार से सारंक्षण दिया जा रहा है। मैं विष्णुदेव साय जी से कहूँगी कि आपकी जो सरकार है, आपके जो यहाँ पे नेता है, विधायक है, जिला पंचायत सदस्य है, सभी है, जो भी है यहाँ पे जितने भी नेता है सभी हैं, ये केवल यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को संरक्षण देकर यहाँ पे रखे हैं कि कुछ भी करते जाओ, हम तो हैं, बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जो किया जा रहा है, गरियाबंद जिला का दुर्भाग्य है कि ऐसे कलेक्टर आते हैं जो जिला का किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि उनका कार्य होना चाहिए कि जिला में कितने नर्सिंग होम हैं, कितने यहाँ पे प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर हैं, इनकी निगरानी करके ऐसे लोगों को बंद किया जाए। स्वास्थ्य के ऊपर में हमेशा कहा जाता है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे, मंत्री लोग कहते हैं, और जब चुनाव आता है तो इस प्रकार से कहा जाता है। चुनाव के बाद में क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य छोड़िए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। और ऐसे जो नर्सिंग होम है, इन पर नर्सिंग होम एक्ट की तहत में इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल जानी चाहिए, क्योंकि ये आज भगवान नहीं है, इन लोग केवल बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन होने के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे जो संचालक है कोमल सिन्हा जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए। तभी ये समझ में आएगा कि इस प्रकार से जो खिलवाड़ है, ठीक है, हम कहते हैं आपके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, मरीज यहाँ पे आते हैं, आपसे अगर नहीं होता है तो आप उसे रिफर करके उन्हें पूरी सुविधा के साथ आप भेज दीजिए बाहर। क्यों रखे रहते हैं? केवल अभी तो आयुष्मान कार्ड आपका बंद हुआ है आपका। इस प्रकार से अगर स्वास्थ्य विभाग आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कई ऐसे व्यक्तियों की मौत होगी। जो जिम्मेदार कौन है? कलेक्टर साहब से मैं पूछूंगी, ये सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति का जो मौत हो चुका है, जिम्मेदार कौन है? केवल आप लोग कुर्सी में देख बैठे रहते हैं, और बैठे रहने के साथ साथ आप केवल अपने ही देखते हैं। आप लोग अपने जिला मुख्यालय के विषय में क्या जानते हैं? कहाँ पे क्या होता है? जानते तो सब हैं, लेकिन यहाँ पे छिपाया जाता है। यहाँ पे केवल दिखावा के साथ साथ यहाँ पर जो खेल चल रहा है, इस खेल को बंद होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए NH 130 है, लगा हुआ है, ये मेन चौराहा है, चौक है, ये समझ सकते हैं। और यहाँ से जो आप ये दिखाइए कि ये बॉयज़ स्कूल है, यहाँ से जाता हुआ बॉयज़ स्कूल है, ये मेन गरियाबंद जिला का हृदय स्थल है। हृदय स्थल पर अगर इस प्रकार से जब हो रहा है तो ये समझ सकते हैं कि बाहर की स्थिति क्या होगी। इस प्रकार से जो किया जा रहा है, कृत्य किया जा रहा है, तो ऐसे जो हॉस्पिटल को, अब अगर ये हॉस्पिटल संचालित रहेगा तो मैं ये कहूँगी, मंत्री से भी कहूँगी और विधायक से भी कहूँगी, रोहित साहू जी ये बताइए, आप तो जाते हैं और सब जगह बोलते हैं हम स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार से जागरूक हैं, स्वास्थ्य के लिए हम ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके राज्य में जब यहाँ पर इस प्रकार से खेल जो चल रहा है, उस पर आप अंकुश कब लगाएंगे? आप आवाज़ कब उठाएंगे? कब आप अपने स्वास्थ्य मंत्री से बताएंगे कि जिला हॉस्पिटल से लेते हुए जिस प्रकार से यहाँ पे जिला मुख्यालय में जिस प्रकार से नर्सिंग होम का जो कृत्य है वो जो कर रहे हैं, उस पर अंकुश कब लगेगा? ये आम व्यक्ति का सवाल है कि ये ऐसे जो संचालन करने वाले जो नर्सिंग होम है, केवल ये यहाँ पे बैठे हैं, केवल लोग जब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर चलते हुए आते हैं और मौत की नींद सो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा जिस प्रकार से किया जाता है कि ठीक है हम ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जाके अंदर झांक के देखिए, क्योंकि मैं पूरे झांक के देखी हूँ, अभी लाइट भी बंद है। ये बताइए इमरजेंसी में किस वक्त कौन सा मरीज आता है, कब क्या होता है? यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे जनरेटर नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार से ऑक्सीजन जो अभी बताया जा रहा है, लेकिन पहले तो ऑक्सीजन भी नहीं था, ना ही AC है, ना किसी प्रकार से यहाँ तक नहीं है। लेकिन किस प्रकार से ये नर्सिंग होम को लाइसेंस दिया गया है? मेरा सवाल ये है कि लाइसेंस किस प्रकार से दिया गया है? जो भी लाइसेंस दिया है, इस पर छानबीन करते हुए ऐसे जो CMHO थे, जो भी पर कार्रवाई कीजिए।
वो हो सकता है यहाँ से चले गए हैं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पर होंगे। ऐसे लोगों पर भी इनके जो सर्विस बुक होते हैं, सर्विस बुक में भी लिखना चाहिए। जब तक इनके सर्विस बुक में नहीं लिखेंगे, इनके जो कृत्य है इनके विषय में नहीं होगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। स्वास्थ्य जो है, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य जब बिगड़ता है लोगों में, तब ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नज़दीकी अच्छे निजी हॉस्पिटल कौन सा है। तो निजी हॉस्पिटल का ये कृत्य है। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो ये समझ सकते हैं, आप चलते हुए आएंगे, आपका मरते हुए आप जाएंगे। फार्मिस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फार्मिस्ट कौन है। यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फार्मिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ के फार्मिस्ट कौन है? फार्मिस्ट यहाँ पे कौन है? क्योंकि मेडिकल अगर चला रहे हैं तो फार्मिस्ट तो होना चाहिए। बताने के लिए तैयार नहीं होंगी। मैडम तो अपने मोबाइल में लगी हुई हैं, यहाँ पे डॉक्टर है जो मोबाइल में लगी हुई हैं, और यहाँ के संचालक जो नदारत है कई बार फ़ोन लगाने के बावजूद भी नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ पे आया तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी पोल पट्टी और ज़्यादा खुल सकता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सवाल इनसे पूछूंगी, उस सवाल से बचने के लिए यहाँ पे चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनसे मैं कहूँगी, ये बताइए आप लोग निरीक्षण करते हैं तो क्या निरीक्षण करते हैं? केवल आप मंथली यहाँ पे से 6,000, 7,000, 8,000 रुपये ले लेते हैं, और यहाँ पर जब केमिस्ट नहीं है तो ये कार्रवाई आप कौन करेगा? इसकी कार्रवाई करना चाहिए। और अध्यक्ष से भी कहूँगी कि अध्यक्ष जी, आप लोग केवल अध्यक्ष और सचिव बन के यहाँ पे गरियाबंद में और अमली पदर में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग केवल दिखावटी के लिए हैं। यहाँ पे कार्रवाई कीजिए। केमिस्ट नहीं है, केमिस्ट ना होने पर ये ऐसे जो मेडिकल स्टोर है इस पर भी सील कीजिए। ये जो मेडिकल स्टोर है, रजिस्ट्रेशन जो उनका पहले दिए गए हैं उसको उसी के बेसिस में उनको पहले अपर शोकास्ट नोटिस दिए थे, और उस कैसे लग रहा है करके बोले नहीं ठीक हूँ मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, ऐसे करके बोला, इशारा किया बस। इस हॉस्पिटल का ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए, इस हॉस्पिटल में कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। सोमेश्वर जो नर्सिंग होम में कल की जो घटना हुई थी, उस संबंध में हमारे द्वारा जो नर्सिंग होम एक्ट में जितने भी डॉक्टर के लिए जो पात्रता है उन सब के ड्यूटी लगाई है। इन लोगों को बोला गया है कि 36 घंटे के अंदर इनकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। नियमानुसार जो भी जांच में आती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, हड्डी टूटा हुआ था, क्या उसको पात्रता है ऐसे टूटे हड्डी को लेकर इलाज करने? उसके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में इनके अस्पताल के द्वारा हड्डी रोग विभाग का लिया नहीं गया है लाइसेंस, तो इसे नहीं कर सकता वो। सर, किन किन बिंदुओं पे फोकस होगी जांच में? वो तो जैसे हमने देखा है कि प्रिंट मीडिया पे और जो हमको सूचना मिली कि एक तो आप लोगों ने भी बताया कि कल जैसे मैं सुना था उसमें अनुसार कि, और अभी मैं देख रहा हूँ उसमें मीडिया वगैरह से, तो उसके जो केस भर्ती किए थे उसको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन नहीं था करके, और कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। तो ऐसे तो उनको हड्डी टूट गई तो उसका इलाज नहीं कर सकता। तो प्राइमरी तौर पे देखने में क्या वो सेटअप सही है, अस्पताल के लायक है जहाँ पे संचालित है? हाँ, अभी फिर से उसके कहना लाइसेंस है पहले से मिला हुआ है, तो उस संबंध में तो आप पहले जिसने भी देखा होगा जो CMHO या जो टीम थी नर्सिंग होम एक्ट के, उनको उस हिसाब से दिया गया था। अभी फिर से लोग जा रहे हैं, देखेंगे, अगर नहीं होगा तो पूरा लाइसेंस भी निरस्त हो गई उसका। जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जांच टीम द्वारा जांच किया गया है, और डॉक्टर चौहान के पास मैं आई हूं और उनसे ही बातचीत करते हैं, और किस प्रकार से जो वहां पर जाकर जांच टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया और किस प्रकार से पाया गया, तो ये इस विषय में जानकारी लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लोगों की जांच टीम में कितने व्यक्ति हैं? 4 लोग थे। 4 लोग हैं। ये नाम बताइए ना। मैं था, डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर पात्रे जो नए एनेस्थीसिया वाले आए हैं वो, और डॉक्टर सुनील रेड्डी।
सुनील रेड्डी, यानी कि 4 लोगों की टीम बनी और आप लोग निरीक्षण करने के लिए गए थे। उस दौरान आप लोगों ने क्या पाया वहां पर? वहाँ पे हम लोग पूरा जितना उसका बेड हेड टिकट जो भी उसका मैनेजमेंट हुआ है उसको फोटोकॉपी करा के रख लिए हैं। बाकी स्टडी उसका एनेस्थीसिया वाले साहब हम लोग पूरा टीम बना के स्टडी करके जो भी लापरवाही हुआ है उसके अगेंस्ट अपन लोग लिख के देंगे सर को, CMHO सर को रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जो कार्यवाही होना है फिर तुरंत कार्यवाही के लिए कलेक्टर साहब का अनुमोदन के लिए जाएगा। ये बताइए कि जिस प्रकार से वो सोमेश्वर हॉस्पिटल वहाँ पे संचालित है, एक लॉज था और लॉज के बाद में अभी ये सोमेश्वर हॉस्पिटल है, क्या ये आप लोग के गाइडलाइन के तहत में वो हॉस्पिटल वहाँ पर संचालन होना चाहिए? उसके लिए जो पहले जो उनको दिया गया है, पहले जो रजिस्ट्रेशन जो उनका पहले दिया गया है उसको उसी के बेसिस में उनको पहले अपन शोकास नोटिस दिए थे और उसके बाद उनका जो RSBI का जो स्मार्ट कार्ड का हम लोग आयुष्मान कार्ड वाला निरस्त भी किए थे। उसके बाद जो शोकास नोटिस का जवाब जो प्रस्तुत किए हैं उन लोग वो अगर वो नहीं आता है उस जो संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वो भी हम वो निरस्त करेंगे उसका लाइसेंस। तो ये समझ सकते हैं कि अगर ये जिस प्रकार से आप लोग निरीक्षण किए हैं और निरीक्षण के द्वारा में संतोषजनक पाए हैं, कौन सा? आप लोग जिस प्रकार से निरीक्षण किए वहां पर और हॉस्पिटल में, इसीलिए उसका आयुष्मान कार्ड निरस्त हुआ है जी, संतोषजनक नहीं है। और तो ऐसे डॉक्टरों पर और जिस प्रकार से उन्होंने जो किया है और आम पब्लिक के साथ में किया गया है, और जबकि गरियाबंद जिला के जाने माने व्यक्ति के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने लापरवाही पूर्वक किए और लापरवाही के साथ साथ धौंस दिखाते हुए बातचीत कर रहे थे, तो इस विषय में मैं वो वाला घटनाक्रम का जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट का है उसका हम लोग सब पूरा बेड हेड टिकट जो भी इन्वेस्टिगेशन जो मैनेजमेंट उनके द्वारा किया गया है सबको ले लिए हैं। उसमें स्टडी करके जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट बना के सर को देंगे। बिल्कुल, और ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है ये बंद हो सकता है। बिल्कुल अगर गतिविधियां वैसी लापरवाही पूर्वक मिलेंगी अपने को तो तुरंत बंद करने के लिए अनुमोदन किया जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि बंद हो जाएगा और ये दोबारा यहाँ पे संचालित होने के लिए किसी प्रकार से एक बार बंद हुआ उसके बाद खोलने की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर चौहान द्वारा बताया गया है कि एक बार अगर हॉस्पिटल सील हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पे संचालन नहीं हो सकता, खुल नहीं सकता है। इस विषय में हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि सोमेश्वर हॉस्पिटल जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक एक व्यक्ति को बसंत दिवांगन है, 36 वर्षीय है, बिल्कुल स्वास्थ्य से आए हुए थे और वहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि अगर कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उन्हें अच्छी उपचार देना चाहिए था, लेकिन अच्छी उपचार नहीं दिया गया। मैं आई हूँ, पीड़ित परिवार है और बसंत देवांगन के पिताजी हैं और यहाँ पे मौजूद है, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ। और हम कोई भी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से ये इनकी घटना हुई है तो इस विषय में उनसे जानकारी लेना चाहिए, लेकिन बोलने के लायक नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे कैमरे में आके, मेरे समाचार में आके बोलना चाह रहे हैं कि सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो कृत्य है वो बताना चाह रहे हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार देवांगन है, मैं महिंद्रा होटल संचालक हूँ। अब मेरे यहाँ जो घटना घटा है ये बहुत बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल का। अब उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत ख़राब है। भाई है, पढ़ी लिखी है, उसका भविष्य ख़राब है। अब कोई नौकरी तो है नहीं, अब प्राइवेट है। और सोमेश्वर हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही बहुत ही ज़्यादा गरियाबंद के लायक नहीं है, होना चाहिए। जी, ये सोमेश्वर हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई चाहेंगे और इस पर क्या होना चाहिए? इस हॉस्पिटल का ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। इस हॉस्पिटल में कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जेल होना चाहिए सोमेश्वर हॉस्पिटल संचालकर्ता को। तो क्योंकि बोलने की हालत पे नहीं है तो इनसे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों को जेल होना चाहिए। इस वक्त हम ये जो पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार के पास में पहुँचे हैं, और पीड़ित परिवार के पास में पहुँचने के साथ साथ जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही किया गया और लापरवाही पूर्वक जिस प्रकार से आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि बसंत दिवांगन है और
यहाँ पर जो पीड़ित परिवार के भाई बैठे हुए हैं उनके द्वारा हम पूरी दास्तां सुनेंगे कि किस प्रकार से क्या घटना हुई और कैसे हुई और क्या ऐसा कारण है कि लापरवाही पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जांच टीम बैठी हुई थी और जांच टीम द्वारा 4 लोगों की जांच टीम बैठी और 4 लोगों की जांच टीम के द्वारा जब निरीक्षण किया गया तब हमने उनसे भी पूछे, डॉक्टर चौहान से भी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जांच टीम के द्वारा जिस प्रकार से जांच हुई है उसमें जो सोमेश्वर हॉस्पिटल है वो निश्चित रूप में बंद होगा और दोबारा खुलेगा नहीं, इस प्रकार से कहा गया है। वो तो बात की बात है कि देखते हैं कि सिस्टम की सहायता के कार्य करती है, उस पर हम ध्यान ना देते हुए अभी वर्तमान में हम ये ध्यान देते हैं कि सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो लापरवाही है, ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई करेगी प्रशासन। और सबसे बड़ी बात है कि आज पीड़ित परिवार के भाई से ही मुलाकात करेंगे और कर रहे हैं और करने के बाद उनसे ही पूछेंगे कि किस प्रकार से हुई है। जी, आपका नाम क्या है? पित्तू देवांगन। देवांगन जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आपके भाई की मृत्यु हो चुकी और इस क्षति को हम तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली पर आप बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सबसे पहले मैम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करा देना चाहिए, क्योंकि हमारे से 3-4 दिन पहले वहाँ एक और मौत हुई है। मैं नाम तो नहीं जानता कौन है, क्या है, कैसा है करके। और ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद जब कल वहाँ जो मेरे भाई को ऑक्सीजन लगा था वो ऑक्सीजन ख़त्म हुआ, तब डॉक्टर शाम को 5 बजे, हम 1 बजे से बोल रहे थे रिफ़र के लिए, लेकिन वो शाम को हमको 5 बजे रिफ़र किया। वो यानी कि पूरी तरीके से सोमेश्वर हॉस्पिटल की लापरवाही प्रतीत होता है। जी जी, पूरी उन्हीं लोग की ही लापरवाही है मैम। हमको अगर उनको रिफ़र भी करना था तो हमको काहे के लिए खाली सिलेंडर दे के भेजे? सिलेंडर में तो ऑक्सीजन था ही नहीं। मालगांव में जाने के बाद भाई वहीं पास तड़प के वहीं पास ख़त्म हो गया। ये बताइए, दर्शकों को बताइए, मालगांव गरियाबंद से जहाँ सोमेश्वर हॉस्पिटल है वो कितने दूर में है? मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में अगर सिलेंडर खत्म हो सकता है तो ये समझ सकते हैं कि पूरी लापरवाही सोमेश्वर हॉस्पिटल की है। जी जी, पूरी लापरवाही ये समझता है। बताइए कि जैसे आपके भाई बसंत देवांगन जब वहाँ पे पहुँचे थे और आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो किस कंडीशन में पहुँचे थे और कैसी कंडीशन थी? जब भाई यहाँ से गया तो उस दिन मैं तो यहाँ नहीं था, रायपुर में था अपने दोस्त लोग के साथ। तो हम लोग सुबह आए 5 बजे। तो बताते हैं कि घर वाले लोगों को खुद से अपने से ही जाके वो खुद भर्ती हुआ था वहाँ जाके, उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, चलते फिरते ही अपने उससे गया था वो। यानी कि स्वयं जाकर भर्ती हुई और उसके बावजूद उनकी मौत हो गई। जी जी, स्वयं जाके भर्ती हुई। स्वयं भर्ती कब हुए, किस दिनांक को? ये 7 तारीख दिन शनिवार को शाम को 8 बजे लगभग जाके वो हॉस्पिटल में खुद भर्ती हो गया। और उन लोग क्या है, शुरू से अब तीनों भाई अब अलग ही रहते हैं, तो अपना दुकान में अपना घर बना लिया था वो पिछले 2 महीने से। वो तो वहीं रहना, खाना पीना वहीं सब उनका वहीं रहता था। और यहाँ माँ बाप और मैं, हम लोग यहाँ रहते थे, 2 फैमिली यहाँ। तो हमको पता नहीं चला। रात में 10:30 बजे उसकी मिसेस मम्मी को फ़ोन लगाई कि माँ बेटे मतलब बसंत का तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ आ जाओ रहने के लिए, रात में मैं अकेले हो जाऊँगी करके। तो फिर माँ आ गई रात में 10:30 बजे उस दिन। तो मेरे दिन कौन सा था? ये शनिवार 7 तारीख जी। और फिर सवेरे मैं 5 बजे रायपुर से आना हुआ, आके मैं सो गया सवेरे। फिर 11:30 बजे मेरे यहाँ मिसेस उठाई, बोले कि भाई का तबीयत ठीक नहीं है तो जाके देख लेते। मैं बोला कौन सा हॉस्पिटल है? बोला सोमेश्वर हॉस्पिटल में। बोला मैं वो कहाँ इसी हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिया है, इतना बड़ा जिला हॉस्पिटल है, वहाँ जाना चाहिए ऐसे करके। फिर कैसे भी अपन दोनों मियाँ बीवी बोले बात तो आती है, जाओ। फिर मैं नहा रही हूँ, फिर मेरे भी आना लेने के लिए करके। तो बोला हाँ ठीक है मैं लेने आ जाऊँगा, पहले देख के आने दे। अब वहाँ गया तो देखा तो बेड में वो लेटा हुआ था और लेट के लंबा सांस चल रहा था। निमोनिया, मतलब मेरे को तो पता नहीं था कि उसको क्या है कैसा है करके। फिर मैं रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट में मेरे को तो समझ में, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ मैम, लेकिन मैं उसका वो नहीं कर पाता। डॉक्टरी भाषा और बहुत सारी चीज़ों को सबके बस की बात नहीं है, वो उन्हीं को पता रहता है जो डॉक्टर है। तो एक मेरा दोस्त है एक आशीष तिवारी, तो मैं वहीं पास खड़ा हुआ था तो आशीष को फ़ोन लगाया। उन लोग का जो हाई स्कूल में वो चल रहा था मित्र वो वाला, तो वो बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर तो 5 मिनट में आ रहा हूँ।
तो बोला मेरा कार फंस गया है यार, तो मेरे के लिए नहीं आया। मैं स्वयं से फिर उसको बाइक में बैठाया और लेके आया। फिर वो देखा, डॉक्टर को पूछा ECG किए हो, ये किए हो, वो किए हो। तो वो जब देखा तब पता चला कि उसका एक पसली टूटा हुआ है। अच्छा। है ना। और वो देखा ऐसे उठा के एक्सरे को, तो बताया कि अरे यार इसको तो भयंकर निमोनिया है पित्तू, और इसको पीलिया भी है। इसको एक काम करो, इसको तुरंत यहाँ से निकाल लो भाई, ज़्यादा अच्छा है करके। तो डॉक्टर को बोले सर ये क्या है, कैसा है, फिर ये क्या होगा करके। वो कोमल सिन्हा जी करके थे डॉक्टर, और शक्ल से डॉक्टर दिखते भी नहीं हैं वो, मैं सही बता रहा हूँ। तो वो बोले अरे यार यहाँ रखोगे चाहे वहाँ रखो, जिसको जाना है वो यहाँ भी जाएगा, जिसको जाना है वहाँ भी जाएगा, ऐसा करके। ये एक बात वो मेरे को बोले, मैं उसके ऊपर भड़का। तो आशीष भाई भी थे मेरे साथ में, तो बोला कैसे बात करते हो बेवकूफ़ टाइप के डॉक्टर साहब, आप इस टाइप की बात मत कीजिए। तो चल ठीक है, आप जहाँ ले जाना चाहे ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है बोले उतने समय तक। फिर रिकवर हो रहा है लेकिन मत ले जाओ, मेरा बात मानोगे तो मत ले जाओ बोले। तो ठीक है बोले। तो मेरा जो दोस्त आशीष भाई है वो मेरे को बोला एक काम कर तू इसको चौहान डॉक्टर के पास जिला हॉस्पिटल में जाके वो कर ले। तो फ़ोन लगाया चौहान डॉक्टर जी को, तो वो फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद आधा घंटा बाद रिप्लाई किए होंगे उन्हीं को, तो वो अपने मित्र मंडल वाले में वो हाई स्कूल चले गए थे, बालक हाई स्कूल। तो वहाँ से फिर मेरे फ़ोन आया दोबारा कि तुरंत तत्काल तू गाड़ी में रिपोर्ट को ले और रिपोर्ट को लेके हरीश चौहान सर के पास चले जा। तो मैं गया, तो डॉक्टर साहब अंदर में ही थे, मैं बाहर में ही था। तो बाहर दरवाज़ा खोल रहे थे, मैं बोला नहीं सर आप अभी नहाए वहाँ हैं तो यहीं देख लीजिए रिपोर्ट करके। वो भी पकड़े हैं और देखे एक्सरे को, और यही बोले हैं, एक ही शब्द बोले, भाई इसको यहाँ मत रख, जितना जल्दी हो सके तत्काल यहाँ से ले जा, और अगर ऑक्सीजन बगैर तो ले जाना ही नहीं है बोले यहाँ से। तो बोला ठीक है ना सर, तो यहाँ से कुछ व्यवस्था हो जाएगा क्या? बोले हाँ तू यहाँ ला ले, 5 मिनट एडमिट बस के वो कर दे, मैं यहाँ से पर्ची काट दूँगा और सीधा तू बोलेगा MMI तो MMI, और अगर वो अब मेकाहारा बोलेगा तो मेकाहारा, तो मेकाहारा जाएगा, आधे घंटे में पूरा साफ़ कर देंगे करके बोले। कब को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एक तरफ सांस चलने वाला लगता है, एक तरफ निकालने वाला बोले। मैं बोला ठीक। अब वहाँ से मैं आया यहाँ सोमेश्वर हॉस्पिटल, तो मैं बोला चलो जल्दी निकलना है भाई यहाँ से करके। तो बोले रिकवर हो रहा है, डॉक्टर साहब यहाँ बताया रिकवर हो रहा है। ये कौन से डॉक्टर बोले? ये क्या सिन्हा, कोमल सिन्हा है, कोमल सिन्हा जो संचालक भी है। संचालक भी है। वो बोले कि रिकवर हो रहा है। मैं बोला नहीं हो रहा है सर, उसका दिन ब दिन और लेट टू लेट उसका स्थिति और वो होते जा रहा है ख़राब, अब तो उसको रिफ़र कर देंगे क्या ऐसे करके। तो हाँ ना करेंगे करते करते वो टाल मटोल करते 5 बजा दिया। 5 बजाने के बाद अचानक मेरे को, मैं घर आया था चाय पीने, तो मेरे पास फ़ोन आया बहू का। तो बहू बोलती है भैया वो तैयार हो गए हैं डॉक्टर साहब रिफ़र करने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है बोले। बताओ। हाँ, तो मैं बोला चलो ठीक है, अगर एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है तो मैं खुद जाऊंगा, मेरे देंगे क्या चलाने के लिए, आप पूछ लीजिए। तो फिर मैं यहाँ चाय पी के फिर तुरंत गया हूँ। अब इतना स्पीड से मेरे को निकाल लगा गाड़ी को। बोला क्या हो गया इतना हड़बड़ा के? नहीं जहाँ ले जाना है ले जाओ यहाँ से। स्टेप का की हरकत। यानी कि पहले जब आप लोगों ने बोला कि यहाँ से हमें रिफर कर दीजिए, तब तक रिकवर हो रहा है बोले, रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है बोले। अब बाद में 5 बजे अचानक निकल यहाँ से, चलो। भाई बहू बैठी है, उसके पापा जी बैठे आगे में, एक केयर टेकर बैठा लड़का टाइप का छोटा सा था, वो भी ज़्यादा जानकारी नहीं था। उसको बता रहा है कि यहाँ से ये वाल चालू करोगे तो ये ऑक्सीजन चालू हो जाएगा, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन भरा है। मम्मी और उसके 2 बच्चे हैं छोटे, आपको मिलाऊंगा अभी, तो उन लोग भी बैठ नहीं पाए और गाड़ी का दरवाज़ा भड़ से बंद के और निकलो करके निकाल दिए। यानी कि पहले तो डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे थे ठीक हो रहा है, दोबारा फिर जल्दी करने लगे। जैसे लेट हो गया ना, उन लोग से नहीं संभला ना, तो उन लोग सीधा वो समझ गए कि ये यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से बाहर चले जाए और उधर कुछ भी हो जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल बदनाम नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बदनाम हो सकता है। सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है हॉस्पिटल के। देखिए इस प्रकार से नर्सिंग होम का है कि जब कंडीशन खराब है तब उस समय में ऑक्सीजन कैप डाल दिया जाता है, चाहे ऑक्सीजन है या नहीं है वो नहीं देखा जाता है, और वो अपने हॉस्पिटल को केवल ये कहते हैं, पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है तो हम पर कार्रवाई क्या होगी। इस प्रकार से देखिए ये जब हम यहाँ पे आए हैं
तो इनसे बातचीत करने के बाद में हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से देखिए सोमेश्वर हॉस्पिटल के हैं, उनकी लापरवाही और वो किस प्रकार से किए ये जी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद मैम यहाँ से फिर मैं गाड़ी को निकाला और मेरे को बताया कि ये सायरन का है और एक ऊपर का जो ग्रीन हर ब्लू वाला लाइट जलता है इसको चालू कर लेना आप, राजीव में बहुत भीड़ होगा तो राजीव में जा रहे हो तो ये काम करेगा। पेट्रोल बताया, पेट्रोल वापसी में आप डला लेना, यहाँ से पेट्रोल चले जाएगा। मैं बोला ठीक। अब जैसे वहाँ से निकले ये नूर फर्नीचर के पास ही पहुँचे थे, हॉस्पिटल का जो पहला रोड है वहाँ पास भाई अचानक उठ बैठा था, उठ गया, बोले खिड़की खोलो, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तुरंत वो तो चालू करके ही दिया था, तो वहीं से उसको शुरू हो गया था। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जिला हॉस्पिटल के लिए घुमाया गाड़ी। जिला हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाने के बाद जिला हॉस्पिटल में नर्स लोग थे, डॉक्टर तो उस दिन संडे था तो नहीं थे, चौहान तो सर तो थे आ जाते। तो मैं बोला, ये बोला, उसकी मिसेस बोली, बहू बोली नहीं भैया यहाँ जितना जल्दी हो सके निकलो करके मैं तुरंत फिर उसको गाड़ी को रिवर्स किया और रिवर्स करके फिर से हम लोग आगे निकले। तो ये मालगांव से पहले ही पुल में ही भाई बोला मेरे पानी पिला दो करके पानी उसके मिसेस उसके हाथ से ही अपना ऐसे करके डाली है। और जैसे ही मालगांव पहुँचे हैं, मालगांव के क्रॉस करने ही वाले थे और गए हैं और वहीं पास अपना वो दम तोड़ दिया। तब भी वो केयर टेकर हमको उसका लफ्ज़ पकड़ के लफ्ज़ चल रहा है करके वहाँ से निकाल के आगे तक सख्त हो गया था उतना ही समय कि वो बातचीत नहीं करता ना, वो तो पूरा अकड़े टाइप का हो गया था। तब भी वो केयर टेकर बोला कि नहीं आगे चलो तो उप स्वास्थ्य केंद्र अपना बारूका ले गया। बारूका में देखे तो ताला लगा हुआ है। वहाँ से निकले पोण गए, पोण में भी ताला लगा हुआ है। अब वहाँ से बोला सीधा राजीव चल। मैं बोला नहीं भैया रहने दे, राजीव नहीं ले जाऊँगा, यहाँ पास माता रानी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ जाके खड़े कर दिया। अब सब रोना गाना हम लोग का वहीं शुरू हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, एक मैम थी जो पौधा में पानी वानी डाल रही थी, तो बोले डॉक्टर है क्या करके, तो हाँ है बोले। तो फिर बुलाया, वो कान वान में लगा के चेक किया और बताया सीधा ये तो ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिला है तो करके। तो क्या बात करते हैं सर, ऑक्सीजन तो देखिए ना, वो चालू वालू करके सब करके बताया कैसा हॉस्पिटल है भाई। और एक चीज़ और भी बोला, यही सेम केस, यही गाड़ी, यही सोमेश्वर हॉस्पिटल, ये गाड़ी मंगल या बुधवार के दिन एक और सेम केस यहीं आया था भैया और ऐसा घटना हुआ है करके। ये 2 केस हो गया आपका 1 हफ्ते के अंदर ऐसे करके। 1 सप्ताह में 2 केस हुआ। ये बताइए जो केयर टेकर आप लोगों के साथ में गए थे उनका नाम जानते हैं? नहीं जानता मैम, मैं नाम हमको पतला दुबला था। हाँ, अब वो हाथ जोड़ते आया, बताते आया भैया अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर जो बोला था मैं वो किया हूँ, मेरी गलती नहीं है, मेरे को मत फंसाना। मैं बोला के बाद जब यहाँ आया तो डॉक्टर चेंज हो गया था और आए हैं और बोला, मैं घर ही ला रहा था बॉडी को कि सीधा घर ले जाएंगे। सब दोस्त यार लोग सब इकट्ठा हो गए थे घर के पास कि कब आएंगे। अब पांडुका में ही बता दिया था ना, डेट हो गया करके, रोना गाना शुरू। तो वो लड़का ये बोला कि 2 मिनट भैया, डॉक्टर साहब सिन्हा सर बोले हैं 2 मिनट, एक तो पर्ची काट के बस देंगे आपको। जब वहाँ हम गाड़ी को रोका तो ना डॉक्टर था, वो डॉक्टर जो बोला था फ़ोन लगा कि उसको तुरंत ले आना, बोले फ़ोन से ही बात किए मेरे सामने में गए। मैं बोला हाँ मैडम पर्ची काट के दे दो, हम लोग घर ले जाएंगे। तो मैडम वहाँ की पूनम सरकार करके थी, मैं उनका नाम भी नहीं जान रहा था, बाद में पता चला पूनम सरकार है करके। तो वो अपना सामान को निकाली, क्या ECG वगैरह करने का क्या है नहीं मालूम, हाथ भी उसका ऐसे कपकपा रहा था, पूरा तार से फंसा हुआ था। बॉडी को खोला मेरे भाई का, खोल के अंधेला तो हो गया था, खोलने के बाद मरे हुए बॉडी में उसका ECG कर रहे थे, चेक कर रहे, क्या चेक कर रहे थे वही समझ में नहीं आया। दिखावा कर रहे थे जी, वो समझ ही में नहीं आया। फिर इधर से दोस्त लोग का, सब लोग का फ़ोन आया कि भाई क्या समस्या है तेरे को, क्यों नहीं ला रहा है, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग बेवकूफ़ टाइप का, आधे घंटे से क्यों नहीं ला रहे हैं। तो बोले भाई मैं बताया, मैडम तो हमको बॉडी दे नहीं रही। बोले चल मैं आ रहा हूँ। बोले अब गए हैं वहाँ, जाने के बाद फिर सब पूरे यहाँ मोहल्ले वाले और पूरे इधर उधर के लोग पहुँचे तो बात किए तो बोलते हैं 108 को बुलाओ। यानी कि अपने वैन में यहाँ तक नहीं ला सकते हैं, एम्बुलेंस को नहीं भेजा। हाँ, आधा ही किलोमीटर का दूरी है। आधा किलोमीटर नहीं होगा, मेरे को लगता है 500 मीटर होगा। हाँ, तो नहीं बोले, तो बोले हाँ ठीक है हम 108 को लगाएंगे करके। फिर दोस्त लोग 108 को लगाए तो 108 वाला ये बोले भाई ये जच्चा बच्चा एक्सीडेंटल के लिए है, आप वहीं के गाड़ी में जा सकते हैं। और वो 108 यहाँ था भी नहीं था। जी, तो आते भी लेट लगता। हाँ, उसके बाद वो मैम जो वहाँ थी मैडम, सरकार मैडम, वो सब लोगों से इतना बहस की मैं क्या बताऊँ, 1.5-2 घंटा बॉडी वहीं रुक गया। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से उनका रवैया था। और एक जो डॉक्टरों का रवैया होना चाहिए वो इस प्रकार से नहीं था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मैम।
वो तो जो मुंह में आया वो ऐसा बोल रही थी, वो बात करी थी कि तुमको जो करना है कर लो, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किसके आदमी हो, हम सबको देख लेंगे, ऊपर तक पहुँच है। हाँ, फिर बाद में जो कोमल सिन्हा है वो आया और पूरी पुलिस वुलिस की भीड़ लग गई, पूरे मीडिया वाले लोग आ गए, पब्लिक वहाँ आसपास के जितने लोग थे बहुत भीड़ हो गई। बाद में वैन को एक लड़का उठा के सीधा रोड जाम करेंगे करके वहाँ वो कर दिया, तब जाके फिर वो मानी है। और मानने के बाद फिर वही सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ भेजी है गाड़ी को, उसी में आया और फिर वो वापस चला गया। जी, ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम में सोमेश्वर हॉस्पिटल की मनमर्जी और लापरवाही रही है? 100% उन्हीं लोग की है मैम। अगर वो 1 बजे अगर वो डिस्चार्ज के लिए हाँ बोल देता तो आज मेरे भाई मेरे पास रहता। जी, तो ये बताइए प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग चाहते हैं मैम, जो हमारे घर में जो घटना हुआ है अन्य और किसी घर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जान एक बार जो चला गया हो तो दोबारा किसी का आता नहीं है। इसलिए प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन या तो उसको पूरी जांच करके उसके सील ही लगा दिया जाए। जी, और सील के साथ साथ जिस प्रकार से ये किए हैं तो इस पर और कोई कार्रवाई की, इनको जेल तो होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए मैम, जेल होना चाहिए, पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और उस सोमेश्वर हॉस्पिटल को बंदी करा देना चाहिए। क्योंकि जानबूझ के इस प्रकार से किया गया है ना, ऐसा अनजान तरीके से होता चलो ये रहता तो उसके लिए हम कह सकते थे कि चलो पूरी कोशिश किए हैं और कोशिश करने के बाद में इस प्रकार से हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोमल सिन्हा जी है उनका जो कथन था कि ये बताइए हमारे हॉस्पिटल में भी मरना है और दूसरे हॉस्पिटल में भी मरना है तो क्यों ले जा रहे हैं, ये जो शब्द है ये एक डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और सबसे बड़ी बात है अगर कोई वहाँ पे जाते हैं तो स्वास्थ्य होने के लिए जाते हैं, ना कि वो अर्थी पे लिपटे हुए पहुँचते हैं, एम्बुलेंस में पहुँच रहे हैं। वो जा रहे हैं पैदल मस्त स्वास्थ्य होने के लिए और पता चलता है एम्बुलेंस में घर पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से जो कृत्य है ये सोमेश्वर हॉस्पिटल का है। और सबसे बड़ी बात है जो संचालक है कोमल सिन्हा है, उनका जो व्यवहार है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और लोगों से जिस प्रकार से रे वे करके भी शब्दों का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से किनका ऐसा छत्र छाया है कि इनको खौफ नहीं है कि इस प्रकार से हम कह रहे हैं, इस प्रकार से जो हम कर रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी। और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे, एफआईआर के लिए जाएंगे, इस प्रकार से कहा जा रहा है। ये पीड़ित परिवार को तो हम भरपाई नहीं कर सकते हैं और बोलना तो अब जिस प्रकार से भी हम बोले कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये कहना गलत होगा क्योंकि जो चला गया उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से ना हो, इस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल की जो कृत्य है, सोमेश्वर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से ये एक नहीं कम से कम 8-10 ऐसे केस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ढक जाते हैं। और ये इसके बावजूद भी किसका छत्र छाया है, मैं ये प्रशासन से कह रही हूँ, मैं कलेक्टर साहब से भी कहूँगी, मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी और सबसे बड़ी बात है कि मैं रोहित साहू जी से भी कहूँगी, विधायक जी ये बताइए ऐसा कौन सा छत्र छाया दिया गया है यहाँ पर कि सोमेश्वर हॉस्पिटल का किसी प्रकार से बाल भी बाका नहीं किया जा सकता है। और उनकी जो जिस प्रकार से सांत्वना देना चाहिए कि एक पीड़ित परिवार का एक बेटा चला गया है, उस बेटे के लिए कम से कम उनके द्वारा जो नहीं हुआ है तो सांत्वना की जगह उन पर उलझे और उलझने के साथ में आपकी क्या औकात है, आप जो भी करना है कर लो, हमारा ऊपर तक पहुंच है। इस प्रकार से जो कहना है वो मेरे वीडियो में भी है, एक मैं बिल्कुल बाकायदा सबमिट करूंगी और दिखाऊंगी कि इस प्रकार से जो कहा जा रहा है। ये बताइए ये कहाँ की कौन सी ऐसा छत्र छाया है कि जिन्हें इन पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। और दूसरी बात है, मैं जिला कलेक्टर के साथ साथ सीएमएचओ सर से भी कहूँगी, संसाधन उपलब्ध ना होने के बावजूद भी यहाँ पर छत्र छाया दिया जा रहा है।
ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल को यहाँ से बंद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी कहूँगी और सीएम साहब से भी कहूँगी, हेल्थ मिनिस्टर जायसवाल जी से कहूँगी, ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से गड़बड़ाया है और स्वास्थ्य में जिस प्रकार से उम्मीद लगाना अब ऐसा हो चुका है कि आप अगर जाते हैं तो भगवान भरोसे आप आते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हॉस्पिटल गए हैं तो वापस आएंगे, ये नामुमकिन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग केवल जिला हॉस्पिटल ही नहीं, सभी हॉस्पिटलों में इस प्रकार से सुरक्षा इंतजाम करिए और डॉक्टर भर्ती करिए और सभी प्रकार से करिए कि जिसमें ऐसे निजी हॉस्पिटलों को जो संचालन करने वाले व्यक्ति हैं उन पर अंकुश लग सके। और सबसे बड़ी बात है, अंकुश के साथ साथ ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। देखिए, हम इस वक्त जो खड़े हैं जिला मुख्यालय में खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय में जो प्रशासन जिस प्रकार से सुस्त है, और सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर ये जो सोमेश्वर हॉस्पिटल है ये पहले लॉज हुआ करता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल को मान्यता प्राप्त हुई है और ये प्रश्न चिन्ह है कि मान्यता किस प्रकार से प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये जानना चाहूँगी कि इस हॉस्पिटल में कहाँ पे क्या किया जाता है, प्राथमिक उपचार कहाँ पे किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मरीजों को जो रखा जाता है तो किस प्रकार से सुविधा है और क्या क्या इनके पास में सुविधा है, उसके बारे में भी मैं जानकारी लेना चाहूँगी। और यहाँ पे एक डॉक्टर है और यहाँ के संचालक अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, बार बार फ़ोन किया जा रहा है लेकिन वो नहाने पर व्यस्त है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब बताया गया है कि आपकी जानकारी लेंगे और किस प्रकार से लेंगे, ये जानकारी जब पहले दे दिया गया था उसके बावजूद भी यहाँ से नदारत है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये डॉक्टर यहाँ पे रहती हैं या नहीं रहती हैं या हाफ डाउन करती हैं कि किस प्रकार से है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सुविधा जिस प्रकार से गरियाबंद की स्थिति है, हम ये कहते हैं कि अचानक किसी को भी कभी भी कोई भी प्रकार से मरीज आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से, क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि सोमेश्वर हॉस्पिटल को हटाया नहीं जा सकता है और जिस प्रकार से बताया जाता है कि इस पर राजनीतिक और एक पत्रकार का संरक्षण बहुत तरीके से है और उनका कहना रहता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, आप जो भी करते हैं, इंसान मरता है तो मरने दीजिए लेकिन हम तो हैं, इस प्रकार से जो कहा जाता है और इस प्रकार से संरक्षण है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे मान्यता दिया जाता है और किस प्रकार से यहाँ पे मान्यता देकर यहाँ पर जो इनको संचालन करने की जो शक्ति दिया जाता है और इनको, तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी कि ये मैडम जो हैं उनका नाम क्या है और कब से पदस्थ हैं, और इनसे, जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर पूनम सरकार। पूनम सरकार जी, ये बताइए कि आप जिस प्रकार से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी नहीं बोल सकते हैं, मौत हो चुकी, तो ये बताइए कि आपके पास में आए हैं और उसके बाद में बताया जाता है कि आपके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो नियम के अनुसार होना चाहिए था, उनको प्राथमिक उपचार होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था वो उपचार नहीं हुआ है और यहाँ तक कि उनके परिजन भी बताए हैं। तो ये इस विषय में आप बताइए कि क्या क्या उनके साथ में इलाज आप किए थे, क्या ऐसी बीमारी हो गई थी उनको जो आपने इलाज किए और यहाँ से मालगांव पहुँचने के बाद में मालगांव तक नहीं पहुँच पाए, बताइए, और उनकी डेथ हो चुकी। ये है और ये वो बताते हैं कि हम अच्छे उपचार करते हैं, हमारी जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आइए। इस प्रकार से आम जनता से कहूँगी कि ये बताइए, ऐसे हॉस्पिटल मत जाइए जहाँ पर बहुत सारे सिस्टम की कमी है, सिस्टम और जो बोलना चाहिए टेक्निकल के साथ साथ यहाँ पर जो सामान होना चाहिए, दवाई होना चाहिए और मशीनें होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ब्लड तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आते हो तो ये समझ सकते हो कि अपने जीवन
को दांव पर लेकर आते हैं और यहाँ से मरना तय है, इस प्रकार से है। और कई घटना मैं आपको बताऊंगी, एक घटना नहीं, यहाँ पे कम से कम 7 से 8 ऐसा घटना हो चुका है, लेकिन इसको दबाया जाता है। और दबाने के साथ साथ, और मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जांच टीम आप लोग के यहाँ से जाते हैं, जांच टीम के द्वारा जिस प्रकार से कार्यशैली है, ऐसे नर्सिंग होम को तो तुरंत बंद होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं, मैं चौहान सर से बात की तो उन्होंने 4 बजे मुझे समय दिए हैं कि 4 बजे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जांच जो करके आया हूँ, देखते हैं उनकी बात क्या होती है और क्या जांच किए हैं और क्या जांच में पाए हैं, इस प्रकार से। तो ये बताइए कि जो व्यक्ति थे, क्या नाम है, बसंत देवांगन की जिस प्रकार से मौत हुई है, उनका उपचार किस प्रकार से किया गया था और किस कंडीशन में यहाँ लाया गया था? जब पेशेंट बसंत जो थे 36 ईयर ओल्ड मेल थे, वो मेरे पास पेशेंट जब आए तब उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और एंजाइटी था। तो एंजाइटी के लिए मैंने उनको वापस चेक किया और शुगर मैंने उनका देखा, उनको शुगर का उपचार किया। और दूसरी एंजाइटी के लिए हमने उनको एंजाइटी के लिए जो पिल्स होती हैं वो हमने प्रोवाइड की। उनको माइनर हार्ट अटैक का कंप्लेन हुआ था पहले पास्ट में, प्लस हमने फिर देखा तो एक एमआई डिटेक्ट हुआ। उसके बाद हमने उन पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो देनी चाहिए हार्ट डिजीज़ की और शुगर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए, वो हमने उनको दे के उनको बोला कि आप घर जा सकते हो अभी। और तब उनको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं थी, उनकी सैचुरेशन पूरी 99% थी और वो पेशेंट घर चला गया था। वो वापस एडमिट हुआ। जब वो वापस एडमिट हुए, रात को एडमिट हुए, रात दिनांक 7 तारीख को वो रात को एडमिट हुए। जब वो एडमिट होते हैं तब भी उनको सैचुरेशन उनका तभी सही था, उनको बस अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो एडमिट हुए। जब वो एडमिट हुए वो बेड में थे, फिर उसके बाद उनकी सैचुरेशन डाउन हुई। जब सैचुरेशन डाउन हुई उनको ऑक्सीजन लगाया गया, उनको वापस बेड में शिफ्ट किया गया, एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। जब एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया तब उनको ऑक्सीजन के साथ मेंटेन किया गया। वो रात भर वहाँ पे थे। उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर सुबह जब हम आए उनको फिर से दवा लगाई गई, उनको उनका रेस्पिरेशन ठीक करने के लिए भी हमने दवा लगाई। इमरजेंसी में भी जो ट्रीटमेंट होती है वो सब हमने उनको प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया। ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं हुई, उनके सुधार हुआ। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन के बिना भी उनको थोड़ा ट्रायल में देखा 1 घंटा, तब तक वो ठीक थे। फिर वापस उनका डिसैचुरेट हुए। वो पेशेंट के अटेंडर भी उनको हमसे ये कंप्लेन मतलब चाह रहे थे कि हम बड़े जगह पे जाएं, मतलब उनको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से ज़्यादा बड़े जगह पे ट्रीटमेंट करने का मन था। उन्हें परिजन को ऐसा लगा कि ये ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है और यहाँ पर हो सकता है कुछ हो सकता है, इसके कारण ही उन्होंने गए होंगे। डर था यहाँ पे, वो शायद हमारे लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करना चाह रहे थे, वो और बड़े ट्रीटमेंट रिसीव करना चाहते थे। तो जब वो और बड़ा ट्रीटमेंट रिसीव करना चाहते तो बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते थे। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है उन पे थोड़ा 1 घंटा कम से कम उनको ऑक्सीजन पे और रखा जाए, फिर उनको शिफ्ट करने के लिए हम प्रोसेस करेंगे। फिर वो पेशेंट मतलब अपनी ही मतलब उनके अटेंडेंट उनको लेके ही जाना चाहते थे। तो फिर हमने हॉस्पिटल द्वारा उनको लामा का एक देके सर्टिफिकेट देके कि आप ठीक है आप जा सकते हैं, जाइए। वो अपने गाड़ी में भी वो पेशेंट कभी मेंटेन कर रहे थे, कभी ऑक्सीजन डिसैचुरेट कर रहे थे, ऐसा हो रहा था 1-2 घंटे के अंदर अंदर। तो वो पेशेंट वापस जब गए तब वो एम्बुलेंस में गए। पहले तो खुद की गाड़ी में जाना चाह रहे थे, फिर वो एम्बुलेंस में गए। तो जब वो एम्बुलेंस में गए तो वो रास्ते में उनको या तो 1 दिन में वो उनको वापस उनको हार्ट अटैक की जो पहले हुई है वही समस्या उनको फिर से हुई होगी मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एक उनको अटैक हुआ है और उस दौरान उनको ऑक्सीजन भी मिला। लेकिन अब ये बोल पाना मुश्किल है कि ऑक्सीजन कम था जिसके कारण उनको डेथ हुई है। उनको ऑक्सीजन पूरा ही था, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं किया और कार्डियक अरेस्ट आके पेशेंट अगर डेथ हो जाता है तो वो पेशेंट वहीं पे मृत हुए। लेकिन वापस वो हॉस्पिटल वहाँ तक ना पहुँच पाए या पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो वापस वो जो एम्बुलेंस वाले वो हमारे पास वो वापस लेके आए। जब वो वापस लेके आए तो मुझे इन्फॉर्म किया गया मेरे स्टाफ द्वारा कि पेशेंट अभी मतलब नहीं है या उनको
और मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं वापस उनको देखने के लिए बाहर गई और एम्बुलेंस में मैंने उनको फिर से चेक किया कि वो ठीक है या नहीं है। तो जब मैंने उनको एम्बुलेंस में चेक किया तो वो पेशेंट मतलब रिवाइव नहीं किए। पेशेंट को जो उनका सांस लेने की समस्या थी, उनके पल्स नहीं थे और यानी कि डेथ हो चुका था। उनको मतलब डेट डिक्लेयर करने के लिए हमने जो प्रोसीजर्स रहते हैं आईसीजी वगैरह और प्यूपिल्स वगैरह वो सब डायलेटेड थे। तो फिर मैंने मतलब उनको डिक्लेयर किया कि वो अभी नहीं है पेशेंट। जी। इसके बाद में ये बताइए कि बताया जाता है कि ऑक्सीजन कम देकर आप लोगों ने भेजा, और सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी के लिए जब आप लोगों के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस है लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं थे, और इस प्रकार से जो आप लोग के सिस्टम है, नर्सिंग होम की सिस्टम है, तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होना चाहिए था कि नहीं? हमारे नर्सिंग होम में जितना मतलब हो सकता था, जो ट्रीटमेंट हो सकता है उतना तो हमने उनको प्रोवाइड किया ही है। नॉर्मल ट्रीटमेंट आप लोगों ने प्रोवाइड किया, लेकिन किसी प्रकार से ये नहीं समझे कि एक 36 साल का व्यक्ति है और उसके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचा गया और क्रिटिकल स्थिति है, तो इनको यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम से जो धोखा दिया गया है, नॉर्मल ट्रीटमेंट देकर उनको रखा गया, इसके कारण आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पर हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये जहाँ पर नर्सिंग होम संचालन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये आपको पूरी दृश्य दिखाऊंगी कि कहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। तो जी ये बताइए कि बाहर बाद में जाएंगे, ये बताइए कि आप लोगों का ये कौन कौन सा सिस्टम है, प्राथमिक उपचार कहाँ पर करते हैं और क्या क्या है, इसके विषय में बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि हमको दिखाइए। जी आइए मैडम एक मिनट, जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं था कि नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ। जितना ट्रीटमेंट उसको होना चाहिए था उतना हमने उनको दिया। यही ट्रीटमेंट आप बड़े हॉस्पिटल में भी जाओगे तो यही होगा। बस एक मशीन जो उनको इंटुबेशन या जो एकदम और प्रोसीजर्स रहते हैं जो मेन, उसके बाद हम मशीन में एक बार डालने के बाद हम खुद भी नहीं बोल सकते वो पेशेंट रिवाइव करेगा या नहीं करेगा। मशीन में डल गया तो वो पेशेंट का वो लास्ट ही स्टेप रहता है, लेकिन वो मशीन के अंदर फिर वो रिवाइव करके वापस आते हैं। वो कोशिश होती है, वो पेशेंट की भी इच्छा होती है वापस ठीक होने की। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो आप जो बोल रही हैं सब मैं मान लेती हूँ। ये बताइए कि जब वो पेशेंट आए हैं तो क्या पैर में चलकर आए थे या बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि वो चलने लायक नहीं थी? पेशेंट जो थी वो चलने लायक नहीं, वो चलने लायक थे, बिल्कुल चलने लायक थे और वो ठीक थे, बिल्कुल सही थे। बट अब हार्ट डिजीज ऐसे होती है मैडम, कभी भी अटैक आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। अपने डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि वो चलकर जब आए हैं, तो ये बताइए कि उनकी लाश यहाँ से गए हैं। ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे लापरवाही पूर्वक इलाज मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाकायदा अगर वो चल के आते हैं और उनका अर्थी अगर निकल जाता है, तो ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और कैसे यहाँ पर नर्सिंग होम की इलाज है, और नर्सिंग होम के इलाज के साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार से है, क्योंकि डॉक्टर द्वारा कह रहे हैं कि बाकायदा वो चल के आए हुए थे और चल के आए हैं और अर्थी में गए हैं, इस प्रकार से हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले ये रिसेप्शन है आप लोगों का, ये जो यहाँ पर है आप लोगों का रिसेप्शन है? जी। और कितने नर्स हैं आप लोगों के यहाँ पर? अभी मॉर्निंग ड्यूटी में 4 नर्स हैं। 4 नर्स है और 2 रहती हैं। 2 रहती हैं जी। और ये बताइए डॉक्टर कितने रहते हैं? डॉक्टर मैं रहती हूँ, एक और सर रहते हैं और एक और सर भी रहते हैं जो ड्यूटी में आते हैं कभी कभी। कभी कभार आते हैं? कभी कभार मीन्स उनको कॉल आता है तभी आते हैं वो, मतलब एक पेशेंट रेफर होता है तब आते हैं, ऐसा कुछ रहता है तो आते हैं। अभी आप देखी भी नहीं होंगी कि कौन से सर आते हैं? नहीं, मैंने देखा है, वो भी सर हैं। तो क्या नाम है? सुरेंद्र सर, सुरेंद्र।
आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सिस्टम है और सिस्टम के साथ साथ किस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही, और सबसे बड़ी बात है कि ये ओनर जो है, संचालक है, वो उनके किस प्रकार से लापरवाही पूर्वक इलाज जो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय में ऐसे हॉस्पिटलों को पूरी तरीके से बैंड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, संचालक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति नहीं 3-4 व्यक्ति की मौत ऐसी हुई है, लेकिन किस प्रकार से दबाया जाता है और दबा दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, आप जहां बैठती हैं और आपका जो प्राथमिक उपचार मैं कहती हूँ वो जो हो रहा है, आप उसे हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये कमरा है और जी ये इमरजेंसी रूम है। ये इमरजेंसी रूम है। यहीं पर पेशेंट रहते, मतलब थे। वो जो पेशेंट जो हुआ मतलब उनका रात भर जो उपचार हुआ वो इसी जगह पर हुआ। यहाँ पे हमारे पास चलिए आइए कैमरामैन दिखाइए जो कि जिस प्रकार से कैमरामैन हमने उनको दिया। लाइट चालू कर दीजिए भाई। लाइट अभी गए हैं, जस्ट लाइट नहीं हो सकता चालू, अभी जस्ट गया है, मेरे को कॉल करना पड़ेगा। अच्छा आप लोगों के का मतलब गरियाबंद का ही लाइट पूरा गया हुआ है। तो इमरजेंसी लाइट आप लोगों के पास नहीं है? नहीं, अभी वो जनरेटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, हम सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर में जिस प्रकार से खिलवाड़ है, और सबसे पहले तो कैमरा में ये दिखाइए कि जिस प्रकार से मरीजों को लाया जाता है, ये 10x8 का होगा ये रूम जो है, और यहाँ पर 2 सिलेंडर तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताइए कि इस पे अभी भी सिलेंडर है या खाली है? नहीं मैम, ये पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन पूरा भरपूर रहते हैं। ये कब लाए हैं? ये पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। ये इसका जो है ये सिस्टर लोग ही देखते हैं, बट हमको जब ज़रूरत इम्पोर्टेंट रहता है या तो इस पर हम स्विच करते हैं, उस पर स्विच करते हैं। और लाइट मोस्टली लाइट रहता है, आज ही बस लाइट नहीं है। तो ये हम लोग इसका बहुत कम उपचार करते हैं, मोस्टली हम लोग इसी का यूज़ करते हैं ये, और ये यूज़ में आता है हमारा। ये बताइए कि जैसे लाइट नहीं है और इमरजेंसी है और किसी प्रकार से आप लोग जब उपचार करते हैं और उस समय लाइट नहीं है, तो आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर ये करते हैं? लापरवाही तो यहाँ पे साफ स्पष्ट है कि अभी इस वक्त मैं जब खड़ी हूँ तो ये समझ सकते हैं कि इमरजेंसी लाइट नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, और स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है ये आप देख सकते हैं। ये सोमेश्वर हॉस्पिटल का मामला है, और सोमेश्वर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से किया जा रहा है ये हकीकत है। मैं आम जनता से भी कहूँगी कि इस प्रकार से हॉस्पिटल से बचे। केवल यहाँ पर आज के डेट में पहले कहा जाता था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आज भगवान का रूप नहीं है, केवल व्यवसाय है। और व्यवसाय के साथ साथ आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए, ये बताइए कि इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अगर जैसे बेहोश है और कुछ स्थिति है या फिर चलने लायक नहीं है, तो आप लोगों के द्वारा इस प्रकार से जो सीढ़ी लगा दिया गया है, और कैसे ले जाते हैं ऊपर अगर ले जाना है? हम पेशेंट को बाहर से वहाँ पे वो जो फिसलने वाला जो रहता है ना, विदाउट सीढ़ी वाला, वो उस पे हम लोग उठा के स्ट्रेचर्स में लेके जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, अच्छा, बाहर से है, यहाँ से बाहर से गेट है, वहाँ से हम लोग उनको ऊपर लेके जाते हैं। और आईसीयू भी है वहाँ पर, और नॉर्मल वार्ड्स भी हैं। जो ऐसी मशीनें हैं, ऐसी 2 मशीनें और भी हैं। चलिए दिखाइए मुझे, ये स्ट्रेचर घूमता है, स्ट्रेचर मुझे दिखाइएगा अभी कि कहाँ से कौन सा स्ट्रेचर घूमता है और कैसे आप लोग लेके जाते हैं मरीज के साथ में किस प्रकार से। तो ये बताइए, चल के मुझे दिखाइए कि कहाँ पे आपको लोगों का ऑपरेशन होता है, कैसे होता है और क्या चीज़ है। ऑपरेशन यही हो जाता है? नॉर्मल गायनी के केसेस भी यहाँ पे डिलीवर मतलब हुए हैं। यहाँ पे छोटे मोटे जो केसेस रहते हैं वो यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं। जैसे एकदम ऑपरेशन थिएटर बोलेंगी तो वो यहाँ पे अभी तक बना नहीं है। हमारे पास मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल और ऑर्थो के अकॉर्डिंग जो छोटा मोटा कट टूटना ये सब जो होता है ये सब हम मैनेज करते हैं। जो एकदम सर्जरी बोलें तो हम लोग उनको जहाँ एक्सरे होता है वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हम उनका सर्जरी ले सकते हैं पेशेंट्स। तो ये देखिए कि इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आप दिखाइए मुझे, ये आप लोगों का मेडिसिन
काउंटर है। ये हमारा फार्मेसी है मैम। यहाँ से हम लोग अपना मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होता है डेली मॉर्निंग में इवनिंग में, वो हम लोग इनको पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर कोई पेशेंट है और वो चलने की स्थिति भी है या नहीं है, उस स्थिति पे आप ये समझ सकते हैं ये 1-1 फीट का है और इस प्रकार से जाते हैं। और ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि किस प्रकार से उबड़ खाबड़ से होते हुए यहाँ पर है। और ये जो है हॉस्पिटल के नाम से जिस प्रकार से फंडा चलाया जा रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेचर से हैं, ये यहाँ से लेके जाते हैं, बता रहे हैं। आप दिखाइए कि स्ट्रेचर से कैसे लेके जाते हैं और कैसे लाते हैं। कैसे देखिए, कभी भी कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है और संभावना होते भी होंगे तो ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक पत्रकार है और नेता का ये घर है, इसलिए बीजेपी नेता माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हादसे होते हैं, लेकिन हादसे को अधिकारी और इस पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हम दिखाना चाहेंगे। ये दिखाइए, सीढ़ी को दिखाइए कि किस प्रकार से हम सीढ़ी में हम ये चलते हैं और चलने के साथ साथ हम देखिए कि किस प्रकार से हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या सुविधा है, क्या नहीं है, हमें चलने में क्या परेशानी है, ये बताइए। 1-1 फीट से ज़्यादा है, ये समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे मरीज आते हैं तो मरीज की स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। और चलिए मैडम दिखाइए, ये एक लॉज था, लॉज को हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है और जब हॉस्पिटल को तब्दील किया गया है तो ये समझ सकते हैं कि इसमें मैं सीएचएमओ से बोलूँगी कि आपके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर जो भी सीएचएमओ रहे हैं वो उनके द्वारा जिस प्रकार से ये लाइसेंस दिया गया है, ऐसे जो नर्सिंग होम को है उसे लाइसेंस को रद्द किया जाए, क्योंकि जब तक आप लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा और कई लोगों को मौत होता जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बताइए कि ये क्या है, ये हॉल है जी। ये देखिए, उबड़ खाबड़ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये देखिए, ताकि पेशेंट अगर स्ट्रेचर में आए तो यहाँ पे चलते हुए वापस यहाँ पे। हाँ, अब हम ये आपको बता दें कि यहाँ 2 बेड लगा हुआ है, यहाँ पे कूलर है, किसी प्रकार से एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कबाड़ खाना टाइप का, यहाँ पे 3-3 4-4 कूलर लगे हुए हैं और यहाँ पे लाइट तक नहीं है। अभी हमने जिस वक्त हम यहाँ पे हैं तो ये हम अंधेले में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। हम इसे बता सकते हैं ये टॉयलेट है, ये बन रहा हॉस्पिटल, इसमें क्या है चलिए। और ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात है, आइए यहाँ पर हम और भी पेशेंट को देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अंधेला भी है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। इमरजेंसी अगर किसी को इलाज अगर हमें करना है तो इमरजेंसी इलाज के लिए भी सुविधा नहीं है। और आप ना ढंग से रखो ना, हाँ, ये इमरजेंसी सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे मरीज और भी मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं मरीज, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के दौरान इनसे जानकारी लेंगे कहाँ से आए हैं। भंवरपुर से आए हैं। कौन है मरीज? ये है। अच्छा, आप मरीज हैं, यहाँ पे आए हैं? कब से आए हैं? कल से। कल से आए हैं? कल से। कैसा लग रहा है? चक्कर आना, भूख लगना, घुटवा दर्द करना और ये गर्दन दर्द करना, छाती दर्द करना। तो अभी कैसे हैं? अभी थोड़ा ठीक है, इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर एक मरीज आए हुए हैं, अब भगवान जाने कि ये मरीज की क्या स्थिति होगी और कैसी स्थिति होगी और कौन कितने मरीज हैं, बस और इतने ही मरीज हैं और नहीं है रूम। आज ही ये पेशेंट एडमिट हुए हैं जी। और जनरली जो ओपीडी में आए थे पेशेंट वो ट्रीट हो चुके हैं मैडम। और जो सीरियस कंडीशन होता है तो ऐसा नहीं कि लाइट हमेशा बंद रहता है, आज ही बस लाइट बंद हुआ है। चलिए, आज हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा ही यहाँ पे लाइट बंद रहता है और हम ये देख सकते हैं